महाराष्ट्र में सत्ता बदल चुकी है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनकर फॉर्म में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन के साथ शिंदे गुट ने सरकार बना ली है। 4 जुलाई को फ्लोर टेस्ट में बहुमत भी साबित कर दिया है और अब बारी थी पुराने हिसाब किताब को चुकता करने की, जो कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया भी है। अपने गुरु बाला साहब ठाकरे के विचारों का पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में जिस तरह से अनादर हुआ, उससे आहत शिंदे ने उद्धव ठाकरे को खूब खरी खोटी सुनाई है। विधानसभा में बोल रहे थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जहां पहले तो उन्होंने अपने एजेंडे में विकास के लिए हिंदुत्व को भी जोड़ा। उन्होंने कहा, विकास और हिंदुत्व नए शासन के एजेंडे में है। आगे शिंदे ने विधानसभा में खड़े होकर पिछले 2.5 साल से शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे की नीतियों का अनादर करने के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को खूब लताड़ लगाई। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, शिवसैनिक हिंदुत्व के लिए आवाज उठा नहीं सकते थे और वीर सावरकर के बारे में भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में थी। आगे पिछले 2.5 साल की उद्धव सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए सीएम शिंदे ने कहा, शिवसैनिकों का पिछले 2.5 साल में सबसे खराब अनुभव रहा। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के साथ थी। हम शिवसैनिकों को हिंदुत्व या वीर सावरकर के बारे में बोलने से रोक दिया गया था। 2.5 साल में कई बार कांग्रेस ने वीर सावरकर का अपमान किया था, लेकिन हमें कांग्रेस के खिलाफ बोलने नहीं दिया गया। हम शिवसैनिकों ने पिछले 2.5 साल में बहुत कुछ झेला है। अपनी विचारधारा से समझौता करने के लिए मजबूर करने के लिए सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लिया और कहा, शिवसैनिकों को चुप रहने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा दाऊद के साथ संबंध रखने वाले मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया गया। जिन शिवसेना नेताओं ने महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, वो शिवसेना का हिस्सा थे, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का हिस्सा थे। इस दौरान सीएम शिंदे ने सत्ता का लोभ नहीं होने का भी दम भरा। शिंदे ने कहा, हम बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे के सिद्धांतों के कट्टर अनुयायी रहे हैं, जिन्होंने हमेशा लोगों के बारे में सोचा, ना कि सत्ता के बारे में। हम उनके विचारों के खिलाफ कभी विद्रोह नहीं करेंगे। शिंदे ने फिर एक और राजपर से पर्दा उठाया कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनने के बाद पार्टी ने उनके नाम का प्रस्ताव सीएम की कुर्सी के लिए किया था, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार, उनकी पार्टी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और फिर उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया गया। शिंदे ने कहा, उस वक्त मैंने एक शब्द भी नहीं बोला था। मैंने शिवसेना का समर्थन किया था, लेकिन बाद में जो कुछ भी हुआ वो अच्छा अनुभव नहीं था। शिंदे ने यह भी कहा कि उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए 5-6 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकाम रही थी। शिंदे ने उद्धव सरकार पर बाला साहब का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इन्होंने बाला साहब ठाकरे का अपमान किया, जिन्होंने खुद भाजपा के साथ गठबंधन किया था। आपको बता दें कि बाला साहब ठाकरे ने एक ही समय में कहा था कि शिवसेना कभी भी शरद पवार के एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने ही पवार के साथ किसी भी तरह के गठबंधन को हमेशा खारिज किया, लेकिन साल 2019 में सत्ता के लालच में अंधी हुई शिवसेना ने एनसीपी के साथ भी हाथ मिलाया और कांग्रेस से भी समर्थन लिया और फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई। आपको बता दें कि सोमवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने बहुमत का आंकड़ा पार किया, राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। नए बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने सोमवार को हुए फ्लोर टेस्ट में 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में 164 वोट हासिल किए और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को सिर्फ 99 मत ही मिले। वैसे जिस तरह से आरोप शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर लगाए, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हम लोगों ने जब शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था 2019 में, लेकिन सरकार बन गई कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ और इसके वजह से हिंदुत्व की बात जब जब हिंदुत्व के मुद्दे आए, सावरकर जी का मुद्दा आया और कई मुद्दे आए, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मुद्दा आया, दाऊद का मुद्दा आया और भी कई मुद्दे जब आते थे, तो हम कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और इसलिए, और दूसरी बात है, जो हमारे 40-50 विधायक जो हैं, उनके चुनाव क्षेत्र में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा था, क्योंकि अन्य जो हमारे घटक पक्ष है वो उनको जो वहाँ पर उनके सामने जो पराजित हुए थे, उनको उनकी ताकत बढ़ाने का काम अन्य घटक पक्ष कर रहे थे। और दूसरी बात, जब हम लोग चुनाव में जीतते हैं तो हमारे चुनाव क्षेत्र के जो मतदाता हैं, उनकी अपेक्षा होती है डेवलपमेंट होना चाहिए, पानी चाहिए, रास्ते चाहिए, जितने भी मूलभूत जो काम है डेवलपमेंट के, वो अपेक्षा रहती थी। लेकिन हमारे एमएलए जो है, विधायक जो हैं, वो नहीं कर पा रहे थे। फंड की कमी थी,
और बाकी सब समस्या थी। और इसलिए हम लोगों ने कई बार हमारे वरिष्ठ जो है उनसे बातचीत की इसके बारे में कि हम इसमें करेक्शन करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को उसमें कामयाबी नहीं हासिल हुई और हम उसमें सफल नहीं हुए दुर्भाग्यवश। और इसलिए ये भूमिका हमारे 40-50 विधायकों ने ली।